बहुत सारे प्रोटेस्ट और संघर्ष के बाद आखिरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेंशन को लेकर 24 अगस्त 2024 को बड़ा डिसीजन लिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस स्कीम को मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं यूपीएस क्या है, कब से लागू होगी। यूपीएस स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए न्यू पेंशन स्कीम है। यूपीएस के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को निश्चित पेंशन मिलेगी। अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम का प्रावधान था, लेकिन इसमें फिक्स पेंशन नहीं मिलती थी। अब पुरानी और नई की जगह यूपीएस शुरू की जाएगी, जो कि अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। आइए जानते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की कुछ मेजर फीचर्स। फर्स्ट फीचर है कम से कम 25 साल तक नौकरी करने वाले को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 मंथ में प्राप्त औसत मूल्य वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। सेकंड इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम के हकदार वही होंगे जो कम से कम 10 साल नौकरी करेंगे। थर्ड फीचर है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का 10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। फोर्थ इज रिटायर होने पर ग्रेजुटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। नेक्स्ट इज महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा। सिक्स्थ फीचर है कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% वहन करेगी। नेक्स्ट फीचर है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। आइए जानते हैं यूपीएस का लाभ किसे मिलेगा। Who will get the benefit of UPS? अगर हम बेनिफिशरीज की बात करें, फर्स्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जी हाँ, यूपीएस मेनली डिजाइन की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। इस स्कीम में बोथ करंट एम्प्लॉयज और न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज शामिल हैं। सेकंड इज ऑप्शन फॉर एनपीएस होल्डर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कि करंटली सब्सक्राइबर्स हैं एनपीएस के यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के, उनके पास भी ऑप्शन है शिफ्ट करने का यूपीएस में। नेक्स्ट इज मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन के लिए एलिजिबल होने के लिए एम्प्लॉयज को कम से कम 10 वर्षों तक सेवा पूरी करनी होगी। इस कंडीशन को पूरा करने वाले एम्प्लॉयज को न्यूनतम 10,000 पर मंथ की पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिजिबिलिटी फॉर फैमिली पेंशन। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा। नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इनिशियली टारगेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी इस स्कीम को अपने एम्प्लॉयज के लिए लागू करने का विकल्प रखती है। हालांकि इसे लागू करने का निर्णय स्टेट लेवल पर लिया जाएगा। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ सर्विस। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंडर पेंशन की राशि सेवा की अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर करती है। इसीलिए लंबी सेवा अवधि और उच्च अंतिम वेतन से अधिक पेंशन मिलेगी।